हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कुछ हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट जो हमारे एग्ज़ाम के पैटर्न से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज हम देखते हैं PYQ, TGT, PGT, GIC, UGC, नेट, LT ग्रेड ऑल हिंदी एग्ज़ाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है हिंदी साहित्य से कि इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास का संकेत किया गया है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है। हम आगे विस्तृत व्याख्या देखते हैं कि इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में किस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल की पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में। उनकी पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1929 में। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हमारा है हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल के लिए आधार काल किसने कहा है? तो आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? देखते हैं आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? तो आदिकाल को आधार काल मोहन अवस्थी ने कहा है। किसने कहा है? मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है। आगे हम देखते हैं आदिकाल के कुछ नामकरण हैं दिए गए हैं जिसमें आदिकाल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। जिसमें आदिकाल को चारण काल गिरियर्सन ने कहा है, आरंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है और बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है और वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वहीं पर सिद्ध सामंत काल कहते हैं राहुल संकृत्यायन और वीर काल कहती हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संधिवाचारण काल राम कुमार वर्मा कहते हैं। वहीं आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं और आधार काल सुमन राजे कहते हैं और जयकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल कहते हैं। तो ये आदिकाल के कुछ नामकरण हैं जिन्होंने किए हैं। ये हमारे एग्ज़ाम के पैटर्न से बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आगे हम अपना तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका की शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास था जो कि नागरी प्रचारणी पत्रिका से प्रकाशित हुई थी। उस हिंदी शब्द सागर की भूमिका उसमें लिखी थी और वह किस नाम से प्रकाशित हुई थी? तो वह किस नाम से प्रकाशित हुई थी? हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुई थी 1929 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 में प्रकाशित हुई थी। आगे हमें दो पुस्तक और देखने को मिलती हैं जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की 1940 में आती है और दूसरी हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 और दूसरी है हिंदी साहित्य का आदिकाल 2 भाग आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की आती है। आगे हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी जॉन गिलक्राइस्ट की पुस्तक है। तो जॉन गिलक्राइस्ट ने इनकी 2 पुस्तकें मिलती हैं जिसमें एक है
ये एक है डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तान और दूसरी है द ग्रामर हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 ईस्वी में थे। और ये कहाँ जॉन बॉर्थनी गिलक्राइस्ट को सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तान विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये अध्यक्ष कहाँ के थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के। और इन्हें 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। किसका? हिंदी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आगे हम देखते हैं मिश्र बंधु निम्नलिखित में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? तो मिश्र बंधु की कौन सी नहीं है? पृथ्वी कल्प किसकी है? गिरजा कुमार माथुर की है। पृथ्वी कल्प गिरजा कुमार माथुर की है। बाकी इनकी 3 रचनाएं हैं, बूंदी वारिस, पुष्पांजलि, भारत विनय। आगे हम देखते हैं, ये गिरजा कुमार माथुर क्या थे? तार सप्तक के 1943 के कवि थे। गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक है। तार सप्तक अज्ञे ने निकाला था। अज्ञे ने 4 तार सप्तक निकाले थे, जिसमें पहला 1943, दूसरा तार सप्तक निकला था 1951 और तीसरा निकाला था 1959 में और चौथा तार सप्तक 1979 में निकाला था। तो इस प्रकार अज्ञे ने 4 सप्तक निकाले थे, जिसमें 1943 के सप्तक में गिरजा कुमार माथुर इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई थी। अज्ञे के पहले तार सप्तक 1943 में। आगे हम देखते हैं मिश्र बंधु विनोद का। मिश्र बंधु या हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु विनोद का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधु का एक ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, जिसमें 4 भागों में प्रकाशित हुआ था, जिसमें 5000 कवियों को लेखकों का परिचय दिया था। कितने? 5000 कवियों का परिचय दिया था मिश्र बंधु विनोद को। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रख सकते हैं। आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा था? तो एशियाटिक बंगाल सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक में कौन सा निकला था हमारा? द एशियाटिक ऑफ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो ये हमारा क्या निकला था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका से निकला था। अब हम आगे विस्तृत व्याख्या देखते हैं। 1888 में, ये भी आपको ईयर भी याद रखना है, कब निकला था? 1888 में। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है, जिसमें ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया था। कितने? 952 कवियों को शामिल किया था। और किशोरी लाल गोस्वामी ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान की हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया था। इनकी जो पुस्तक थी, इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किशोरी लाल गोस्वामी ने किया था 1857 में। तो ये एक हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलता है कि हिंदी का अनुवाद किसने किया? किशोरी लाल गोस्वामी ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आता है, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता का नाम क्या है? तो हिंदी काव्यधारा किसका है? राहुल शंकराचार्य का, महापंडित राहुल शंकराचार्य। आगे हम विस्तृत व्याख्या देखते हैं। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता का नाम पंडित राहुल शंकराचार्य है। यह इतिहास ग्रंथ है। इस यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य हैं, जैसे लिखा है मेरी लद्दाख यात्रा, इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरी तिब्बत यात्रा किन्नर देश में है, चीन में देखा है, रूस में 25 मास। तो ये इनके क्या हैं? यात्रा वृत्तांत हैं। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि व चारण काल कहा है? तो आदिकाल को संधि व चारण काल किसने कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने।
आदिकाल को चारण व संधिकाल रामकुमार वर्मा ने कहा है। आदिकाल को चारणकाल किसने दो शीर्षक में विभाजित किया है, संधि व चारणकाल, रामकुमार वर्मा ने। जिसके पीछे हमने देखा था क्वेश्चन में, तो यहाँ भी देख लेते हैं एक बार, रिवीजन हो जाता है। चारणकाल किसने कहा है, ग्रियर्सन ने कहा है। वीर गाथा काल आचार्य शुक्ल जी ने नाम दिया है। आदिकाल के नाम के आधार पर लोगों ने रचनाओं के आधार पर उसे अपने नाम दिए हैं। आदिकाल को चारणकाल किसने कहा है, ग्रियर्सन ने। आदिकाल को चारणकाल ग्रियर्सन ने, वीरगाथा काल आचार्य शुक्ल ने, आधार काल सुमन राजे ने और सिद्धि सामंत राहुल शंकराचार्य ने। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि हमारा 9th क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। तो वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा था, गणपत चंद्र गुप्त ने। वैज्ञानिक इतिहास किसका है, गणपत चंद्र गुप्त ने। दो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में 1965 में प्रकाशित हुआ था, गणपत चंद्र गुप्त का है। तो आगे हम देख लेते हैं कुछ और रचनाएं हैं, जिसमें रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में लिखा गया ग्रंथ है। आगे रामकुमार वर्मा ने लिखा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नामवर सिंह क्या है, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ दूसरी परंपरा की खोज, आलोचक के मुख से जैसी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। द मॉडर्न जॉर्ज ग्रियर्सन का है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ इसे ही माना जाता है। किसे, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसे हिंदी साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है, जहाँ से हमें साहित्य के इतिहास की शुरुआत देखने को मिल जाती है। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास किसका है, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था, किसने किया था, नागरी पंचाणी सभा काशी द्वारा। हिंदी साहित्य का इसका प्रकाशन काशी में नागरी पंचाणी सभा द्वारा हुआ था। काशी में या 16 खंडों में प्रकाशित हुई थी। कितने, 16 खंडों में प्रकाशित हुई थी। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन सबसे पहला प्रयास इसने किया था, फ्रेंच विद्वान गार्सा तासी ने। तासी की पुस्तक इस्तवार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तान, जिसे हिंदी का पहला ग्रंथ माना जाता है। द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 में सच्ची अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। और ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक में कुल 952 कवियों को स्थान दिया है। आगे हम देखते हैं, हमारा 11वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु से विख्यात हैं। मतलब मिश्र बंधु 3 भाई थे, जिसमें हमें देखने को मिलते हैं श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। इसमें नहीं आते, इसमें गणेश बिहारी हैं, श्याम बिहारी हैं, सुखदेव बिहारी। तो ये हमें मिश्र बंधु विनोद, मतलब ये 3 भाई थे, जिन्होंने मिलकर एक मिश्र बंधु विनोद नाम से एक बड़ा ग्रंथ निकाला था, जिसमें कुल 5000 कवियों, लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया था। आगे हम देखते हैं,